Moving on to question number 4. Express 0.999999 in the form of P upon Q. And the question is stating that are you surprised by the answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. इसका जो आंसर आने वाला है वो बड़ा स्ट्रेंज लगेगा हमें. इट कुड बी अ वेरी स्ट्रेंज थिंग. और वो ऐसा क्यों हुआ दैट वी नीड टू डिस्कस. ओके, एज आई सेड, जब भी कोई नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग नंबर होता है, ठीक है, इस तरह से, या इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा है, तो हमें उसे सिंपली पहले क्या करना होता है, पहले हमें उसे देखना होता है कि डेसिमल्स के कितने, डेसिमल के बाद में कौन सा डिजिट है या कितने नंबर पे डिजिट है जो रिपीट होना शुरू हो रहा है. जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डेसिमल के जस्ट बाद में ही डिजिट रिपीट होना शुरू हो गए, है ना. तो एक डिजिट भी मतलब लैप्स नहीं हो रहा है, डायरेक्टली हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से. अगर ये कुछ इस तरह से होता 0.899999, अगर ये इस तरह से होता तो डेसिमल के बाद में कितने डिजिट के बाद में एक डिजिट और है, यानी कि हमें 2 डिजिट लेने पड़ते हैं. ठीक है, तो इस केस में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से. इस चीज को ध्यान रखो, यहाँ पे है 0.999999, है ना. तो डेसिमल के जस्ट बाद में 1 डिजिट है, इसीलिए 10 से किया. डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, इसीलिए हमने इससे किया. अगर ये कुछ इस तरह से होता 0.873333. अब यहाँ देखो 3 यहाँ से रिपीट होना शुरू है, मतलब इन 3 डिजिट्स को लेना है, तो 3 डिजिट्स को लेना है, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे इसे 1000 से. ये समझ में आ गया किससे मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल के जस्ट बाद में जब मल्टीप्लीकेशन होती है तब. ठीक है, सो लेट्स सी नाउ. First of all, what we're gonna do is we're gonna say that let x is equals to 0.9999 and so on. क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 10, क्योंकि डेसिमल के जस्ट बाद वाला डिजिट ही रिपीट होना शुरू हो चुका है, इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, इक्वल इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो इट विल बिकम 9.9999 एंड सो ऑन. ओके, दिस इज इक्वेशन 2. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं. 10x is equals to 9.9999 and so on. And over here ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, x is equals to 0.99999 and so on. हमें करना है सब्ट्रैक्शन, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा, तो 10x में से एक x जाएंगे, you will get as 9x. ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेसिमल के दोनों तरफ, इसके भी डेसिमल के इस तरफ और इसके भी डेसिमल के इस तरफ क्या है, सिर्फ 99999 ही है. तो मतलब जितने भी 9 है, 9 में से 9 जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0, सारे 0 हो जाएंगे. सो दैट मीन्स डेसिमल के जस्ट बाद में क्या बचेगा, सिर्फ 0. और यहाँ पे क्या है, 9 माइनस 0 विच विल गिव यू 9 ओनली. तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 9. ये 9 जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, सो 9 1 जा 9. क्या आया आंसर हमारा, x इज इक्वल्स टू 1. स्ट्रेंज है ये, कैसे स्ट्रेंज है ये. हम कह रहे हैं 0.99999, एक डेसिमल नंबर को p अपॉन क्यू के जब फॉर्म में लिखना है तो वो एक होल नंबर कैसे बन सकता है, उसे तो समथिंग अपॉन समथिंग होना ही चाहिए. और अगर ये कुछ इस तरह से, तो इस तरह से होना चाहिए. बट 1 अपॉन 1 का आंसर हम जानते हैं कि तो 1 होता है, 0.9999 कैसे हो सकता है. अब समझ में आया कि क्या स्ट्रेंज था इस क्वेश्चन में. अब स्ट्रेंज क्यों है ये समझ रहे हैं, क्योंकि ये 0.999999 टिल इन्फिनिटी की अगर हम बात करते हैं, इसमें और 1 में जस्ट सी, आपको तो सिर्फ इतना ही आंसर लिखना है. आपको आंसर क्या लिखना है, देयरफॉर 0.999999 इज इक्वल्स टू 1. आपको बस इतना ही सॉल्व करना है, ठीक है ना. अब यहाँ पे देखो, ऑलराइट, नाउ जस्ट सी, हम कह रहे हैं 0.999999, ठीक है. इसमें अगर मैं इसमें 1 और 0.999 में से अगर मैं जब इसे सब्ट्रैक्ट करूं ना,
सबट्रैक्ट करूं अगर इसको, तो मुझे क्या मिलेगा? इसका आंसर ऑलमोस्ट 0.0000000 टिल 1, यहाँ पे लास्ट में जो आएगा ना वो 1 बचेगा यहाँ पे। गेटिंग? जब इस 1.0000000 में से 0.0009 अगर मैं सबट्रैक्ट करूं तो मुझे मिलेगा 0.0000001 टिल इन्फिनिटी, और एंड में जाके 1 होगा। ये बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, इतना क्या है, इट्स अ नेग्लिजिबल वन, मतलब आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, ये इतना माइनर है। इसीलिए इस 0.99999999 को हम नियरेस्ट टू 1 हम कंसिडर कर लेते हैं, और इसलिए हमने कहा कि 0.99999 इज एग्जैक्टली इज इक्वल टू 1। ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो कितना डिफरेंस है? ये वाला, और ये इतना डिफरेंस है जिसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, इट इज अवॉइडेबल, आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हो। दैट इज वाई दिस नंबर इज considered as 1 only. Got it? That was the strange things which it has been asked. आप बस इतना सा ही लिखिए, it is enough. Just do till here and this is your answer.